नमस्कार बच्चों। क्लास 10th साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 4th कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चल रहा था। तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ये हाइड्रोकार्बन के बारे में समझाया था, और इसको मैंने चार्ट के द्वारा भी जो है आपको समझाया था कि जो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, दोनों के बारे में बताया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो है एकल आबंध वाले जो है कार्बन और परमाणु आते हैं, जिन्हें एल्केन कहा जाता है करके ये बताया था। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर द्विआबंध और त्रिआबंध वाले जो हैं वो हाइड्रोकार्बन आते हैं, जिन्हें जो है हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। तो इनको विस्तार से मैंने आपको कल चार्ट में भी समझाया था। इनको मैं आपको कॉपी पे पुनः समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होते हैं करके, यानी कि जो इनको हम किससे, सिंगल बॉन्ड जो हाइड्रोकार्बन एकल आबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं तो वो एल्केन कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसको आपने याद करना है और नोट करना है अपनी कॉपी में। इसका अनुलग्न होता है, अनुलग्न मैंने बताया था आपको एन, यानी कि इसको अनुलग्न होगा इसका प्लस ANE, एन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे मैंने चार्ट में आपको रासायनिक गिनती भी बताई थी। तो क्रमांक 1 से 10 तक का जैसे रासायनिक अंक मैंने बताए थे आपको, एथे, मैथे, एथे, प्रोपे, ब्यूटे, पेंटे, हेक्से, हेप्टे, ऑक्टे, नॉने, डेके करके। ठीक है, तो जब इनमें अनुलग्न लगता है, एन लगता है, तो ये क्या बन जाते हैं फिर, मैथे में एन जुड़ा तो मैथेन, ऐसे इसी तरह से ये बन गया। फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरह से बनाए। फिर इनके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे किस तरह से होते करके, एक आध उदाहरण में यहाँ पे समझा दूंगा मैं आपको। तो मैथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4, एथेन का होता है C2H6। ठीक है, अब किस तरह से बनते हैं, जैसे हम इसका विस्तार से इसको जानते हैं उदाहरण एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं मैथे का, सही। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लिया है मैथे, क्रमांक 1 पे मैथे होता है। तो क्रमांक 1 है तो n=1, तो जहाँ पे n होगा इस फॉर्मूले में हमारा, उसकी जगह पर हम 1 रखेंगे। अतः CnH2n+2 में n=1 रखने पर तो C=1 हो गया, H2n की जगह फिर इंटू 1+2 हो गया। तो इस तरह से क्या बना, 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पे लिख दिया C1, फिर H2 × 2 + 2, ये तो 2 × 1 = 2 हो गया, +2 4 हो गया, तो 2 + 2 यहाँ पे 4। तो C1 है, 1 को हम लिखते नहीं हमेशा, तो क्या फॉर्मूला बना, CH4 बना। वैसे हम एथेन के लिए देखेंगे, 2 नंबर पे एथे होता है, क्रमांक 2, तो n=2 रखने पर अब हम जहाँ n होगा वहाँ पर हम 2 रख लेंगे। जैसे CN था तो n की जगह पर 2 रख लिया, H2 × n इंटू करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने 2 रख लिया। तो इस तरह से हमारा क्या बना, C2H22 जब 4 + 2 यानी 6 है, यानी तो C2H6 से हमारा ये एथेन का फॉर्मूला बना है। ठीक है ना, ये एथेन का फॉर्मूला बना। इस तरह से जो आपके आपके अब बचे ये 3 से 10 तक का, इनको आप खुद जो है इससे नीचे से करेंगे। आप सेम ऐसे लिख लेंगे। 3 नंबर क्या हो गया आपका फिर, प्रोपे, तो n=3 रखेंगे। सी जहाँ पर आपका n होगा इस फॉर्मूले में, आप उसकी जगह पे 3 रख लेंगे, तो आपका फिर प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे ब्यूटेन का, पेंटेन का, और 10 तक जो है आपको इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, बनाएंगे जब आप उसको तो आसानी के साथ ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं एल्कीन के बारे में, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होते हैं। एल्कीन जो होते हैं वो द्विआबंधी होते हैं, दो आबंधी से आपस में हाइड्रोकार्बन इसमें जुड़े रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n। तो फॉर्मूले को इस तरह याद करेंगे। इसका अनुलग्न होता है ईन, यानी कि ENE इसका अनुलग्न होगा। ठीक है, तो क्रमांक लिख रखें, जैसे मैंने एक साइड पे, आप लोग जैसे क्रमांक लिख लेंगे, और इस फॉर्मूले में CnH2n में रखने पर अब क्रमांक के अनुसार हमने जो है इनको रखा है। एन की जगह पे क्या रख लेंगे, क्रमांक रखेंगे उनका, यानी कि 1 नंबर है तो सी की जगह एन जहाँ जहाँ पर होगा हमारा, तो वहाँ पर हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, इससे CH2 बनेगा, क्योंकि C1 है, 1 को हम लिखते नहीं। H2 × 1 हो गया, 2 × 1 तो हो गया CH2। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे फिर, मैंने बताया इसको अनुलग्न ईन है, तो इसको पढ़ेंगे हम क्या, मैथे हमारा अंक होता है रासायनिक अंक पहला, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे फिर, मैथीन पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरे का फॉर्मूला निकालेंगे इस तरह से, उसमें एन की जगह पर 2 रख के, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, फिर एथीन निकलेगा। ठीक है, इन क्रमांकों को आपने सही से याद कर लेना है, मैथे, एथे, प्रोपे, ब्यूटे, तो फिर आपको इसको दिक्कत नहीं होगी पूरा इसको करने में। फिर आते हैं हमारे ऐसे एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन में क्या है, 3 आबंधों से जो है या हाइड्रोकार्बन जो है दोनों
जो है जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन तत्व। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है हमारा एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, अनुलग्न होगा आइन। ठीक है, इसको हम YNE भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में YNE जुड़ेगा इसके लास्ट में। ठीक है, हिंदी में वो लिखा है मैंने आइन। तो ऐसे ही क्रमांक लिख लेंगे 1 से लेकर 10 तक, और CnH2n-2 में रखने पर तो इसमें जो है अब इस फॉर्मूले में अनुसार रखेंगे, यानी कि जो वही जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एन की जगह पे 1 रखा और यहाँ पे भी 1 रखा, तो फिर फॉर्मूले के अनुसार जब इस फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, C=1, H2 × 1 हो गया, तो 2 1 2 -2, यानी 0 बचा, तो क्या 0 को भी लिखते नहीं, तो क्या बचा, 1 को भी नहीं लिखते हैं, 0 को भी नहीं लिखते हैं, तो CH, तो ये इसका जो है आणविक सूत्र हुआ, यानी कि ये किसका, मेथाइन का। इसको हम पढ़ेंगे मेथाइन, क्योंकि मैथे हमारे गिनती में आया, तो उसके साथ हमारा मैंने बताया आपको आइन जोड़ेगा करके, तो क्या बन गया वो, मेथाइन। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में फॉर्मूले में n=2 रखेंगे, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा उसको एथाइन। तो इस तरह से जो है आप इनको कंप्लीट जैसे मैंने किए हुए हैं इस तरह से आप उतार लेंगे। कहीं पर आपको समझने में दिक्कत होगी तो मुझे आप जो है बता दीजिएगा, मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है तीनों को ही। ठीक है।